नमस्कार, जोहार, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिन महिलाओं को एक साथ 3 महीने का 7,500 मिला था, उन सभी लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि देखिए, उन सभी लोगों को नई किस्त यानी कि 24वां किस्त उनके खाते में मिलना शुरू हो चुका है। यानी 2524वां किस्त जारी हो चुका है। 23 जुलाई गुरुवार 5,012 जिलों में मिला। यानी देखिए, जिन महिलाओं को 21वीं प्लस 22वीं किस्त मिला था, उन सभी महिलाओं को अब 23वीं और 24वीं किस्त 12 जिलों में दिया गया। और अगर आप लोगों को मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को 24वां किस्त का 2500 कब मिलेगा। साथ ही में मैया योजना का नया आवेदन शुरू हो चुका है। यानी देखिए, अगर आप लोगों के अगल बगल कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि मैया योजना का नया आवेदन यानी कि नया फॉर्म शुरू हो चुका है। और आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप सभी नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। और साथ ही में लिस्ट भी जारी हो चुका है कि किन महिलाओं को मैया योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिन महिलाओं को 7,500 यानी जून महीने तक का 23वीं किस्त का पैसा मिल चुका था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि 2500 फिर से मिलना शुरू हो चुका है। यानी जिन महिलाओं को 23वीं किस्त का पैसा मिला था, उन सभी लोगों को फिर से 24वीं किस्त का पैसा उनके खाते में आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में 2500 मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 जून 22 जून यानी लगातार महिलाओं के खाते में 24वीं किस्त का पैसा सरकार भेज रही है। और अगर आप लोग झारखंड के किसी भी यानी झारखंड के 24 जिला में से किसी भी जिला से हैं और अभी तक आप लोगों को मैया योजना का 24वीं यानी जुलाई महीने का पैसा नहीं मिला है, तो आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को 24वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि जिन महिलाओं को 24वीं किस्त यानी जुलाई महीने का 2500 नहीं मिला है, उन्हें 2500 कब मिलेगा। यानी आप लोगों को बताना चाहेंगे, अभी सभी जिला में यानी कि 24 जिला में लगभग सभी महिलाओं को 3 महीने का 7,500 मिल चुका है। और उसके बाद 24वीं किस्त यानी कि जुलाई महीने का जो पैसा है, वो सरकार सभी लोगों के खाते में भेजना शुरू कर दी है। और अगर आप लोगों को 24वीं किस्त नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को 24वीं किस्त कब मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के हजारों महिलाओं के बैंक खाते में कल से ही बकाया किस्त का 2500 करके भेजना शुरू कर दिया है। यानी देखिए, आप लोगों को जैसा हम लगातार बताते आ रहे हैं कि 21 जुलाई से लगातार महिलाओं को बकाया किस्त यानी कि 24वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है। और आप सभी अपना बैंक खाता चेक कीजिए। देखिए, आप लोगों का बैंक खाता किसी भी अकाउंट में है, यानी SBI यानी बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में है, तो आप सभी अपना जो बैंक खाता है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप लोगों को 24वीं किस्त का पैसा मिल चुका है और बहुत जल्द सभी को 24वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। यानी देखिए, जिन लोगों को अभी तक मैया योजना का 24वीं
किस्त का पैसा नहीं मिला है उसका ऑफिशियल डेट यानी कि किस तारीख को आप लोगों को 24वीं किस्त का पैसा मिलेगा वो जारी हो चुका है और आगे हम आपको डेट बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा अंत तक जरूर देखिए। और इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत नए लाभार्थी को भी जोड़ने की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और देखिए, जिन महिलाओं को झारखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आदेश और निर्देश दे दिया है कि सभी महिलाओं को मैया योजना से जोड़ा जाएगा और नए लाभार्थियों के लिए नया फॉर्म निकलने वाला है। यदि आपने इस योजना के अंतर्गत सरकार आपके द्वारा कैंप में आवेदन फॉर्म भरे थे या फिर किसी भी कार्यालय में आवेदन फॉर्म पहले से भरे हुए हैं तो आपको पहले स्वीकृति मिलेगी। और देखिए, आप सभी जानते ही होंगे कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है आपकी सरकार आपके द्वार। और यदि आप लोगों में से किसी भी महिलाओं ने इस योजना का फॉर्म आपकी सरकार आपके द्वार में भरा था तो आप लोगों को पहले स्वीकृति मिलेगी, यानी आप लोगों का जो फॉर्म है उसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा और आप लोगों के खाते में पहले 2500 मिलेगा। यानी जिन लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के दौरान आवेदन किया था उन्हें पहले 2500 की राशि मिलना शुरू होगी। और इसके साथ ही झारखंड समेत कई राज्यों में वोटर गणना प्रपत्र यानी कि एसआर फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोगों ने अभी तक एसआर फॉर्म भर भी लिया होगा। और जिन लोगों ने एसआर फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द भर ले। और यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपने भी फॉर्म भर लिया होगा और इसके अंतर्गत नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। और देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सरकार आखिर एसआर फॉर्म क्यों भरवा रही है। और देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार वोटर लिस्ट को अपडेट कर रही है, इसीलिए आप लोगों को एसआर फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। और इस नए वोटर लिस्ट में केवल उन्हीं वोटर कार्ड धारकों का नाम जोड़ा जाएगा जिन्होंने एसआर फॉर्म सही से भरा है। यानी देखिए, नया जो वोटर कार्ड का लिस्ट उन्हीं लोगों का बनेगा जो सभी लोग एसआर इमोरेशन का फॉर्म भरेंगे, इसलिए आप सभी एसआर का फॉर्म भर दे। और जो यहाँ के निवासी हैं लाखों वोटर कार्ड धारकों का नाम एक एक जिले में काटने की खबर आ रही है। और देखिए, एसआर फॉर्म के दौरान बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा चुका है क्योंकि वे सभी अन्य दूसरे राज्य से थे, यानी कि बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से थे, इसीलिए उनका जो है वोटर कार्ड बंद कर दिया है। और महिला हो या पुरुष लाखों रुपए का फायदा मिलेगा। सरकार की एक बड़ी योजना आई है। देखिए, अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए एक और बड़ा अपडेट है कि सरकार आप लोगों को लाखों रुपए अनुदान देने जा रही है और इसके लिए आप लोगों को फॉर्म भरना होगा और इसका जो आवेदन है यानी फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, इसलिए आप सभी एसआर फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को एक और फॉर्म भरना है जिसके तहत आप लोगों को फ्री में सरकार लाखों रुपए देगी। और अब हम देखने वाले हैं कि किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी झारखंड में एसआर का फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोगों में से सभी लोगों ने अभी तक एसआर का जो फॉर्म है सभी लोगों ने भर लिया होगा। और अगर आप लोगों ने एसआर इमोरेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द आप लोग अपने बीएलओ से संपर्क करके इस फॉर्म को भर लीजिए। देखिए, जिले में कट सकते हैं 1 लाख वोटरों के नाम क्योंकि नहीं लिए गणना प्रपत्र। और यहाँ पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि एक जिला में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम
कट सकता है। और इसका जो नाम कटने का मुख्य जो कारण है क्योंकि उन्होंने गणना प्रपत्र नहीं भरा, यानी कि आप लोगों को एसआर का फॉर्म जल्द से जल्द भरना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को नहीं भरा तो आप लोगों का जो वोटर कार्ड है वो बंद हो जाएगा। और अगर आप लोगों का वोटर कार्ड बंद होता है तो आप लोगों को मैया योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, जिले में 1,01,863 वोटरों का नाम एसआर की प्रक्रिया में कट सकता है। यानी देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो केवल एक जिला से है, और अगर सभी जिला यानी 2400 जिला की रिपोर्ट को देखा जाए तो लगभग 15 से 20 लाख लोगों का नाम कट सकता है, क्योंकि 15 से 20 लाख लोगों ने एसआर इमोरेशन का जो फॉर्म है यानी गणना प्रपत्र का फॉर्म बीएलओ से लिया ही नहीं। इसलिए आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, आप सभी जल्द से जल्द आप सभी अपना एसआर इमोरेशन का जो फॉर्म है वो भर दें, क्योंकि लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि अगर आप लोगों का वोटर कार्ड किसी भी कारण से बंद हुआ तो आप लोगों को मैया योजना का जो 2500 मिलता है आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी सबसे पहले अपना फॉर्म भर लीजिए। और अब हम सभी बात करने वाले हैं झारखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों के बारे में। यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अपात्र राशन कार्ड धारकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि अपात्र राशन कार्ड धारी लगातार सालों से सरकार से अनाज ले रहे हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपात्र है तो खुद से ही अपना जो राशन कार्ड है अपने राशन डीलर के पास जमा कर दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राशन कार्ड धारकों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। और अगर चेकिंग के दौरान आप सभी अगर अपात्र पाए गए तो आप लोगों पर भी बड़ा जुर्माना सरकार लगाएगी, क्योंकि राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य केवल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मध्यम वर्ग के सीमा के ऊपर होने के बावजूद भी झारखंड में अपात्र तरीके से राशन लेते हैं। इसलिए आप सभी यह जानकारी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपात्र राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जल्द से जल्द उन लोगों का जो राशन कार्ड है वो बंद हमेशा के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि रांची जिले में 3,45,000 महिलाओं को राशि भेज दी गई है। यानी देखिए, रांची जिला में कुल 3,45,000 महिलाओं को 3 महीने का 7,500 भेज दिया गया। और जहां पर 7,500 भेजा गया है वहां लगातार फिर से 24वीं किस्त का 2500 भेजा जा रहा है। यानी देखिए, अगर आप लोगों को पहले 7,500 मिला था तो आप लोगों के खाते में फिर से 2500 आ चुके होंगे। इसलिए आप सभी अपना खाता भी चेक कर लीजिए। और इसके साथ KYC आधार सेटिंग होते ही 23,000 अन्य लोगों को राशि भेज दी जाएगी। यानी रांची जिला में अभी तक 23,000 महिलाओं को मैया योजना की राशि नहीं भेजी गई है, और नए आवेदनों को पोर्टल खुलने के बाद लाभ मिलने लगेगा। और जैसा हम आप सभी को लगातार बताते आ रहे हैं कि मैया योजना के तहत बहुत जल्द नए लाभुकों के खाते में 2500 की राशि आना शुरू हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारे लोग अपना नया फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए आप सभी झारखंड के 2400 जिला में से किसी भी जिला से हैं तो आप सभी नया फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के दौरान पहले ही यह फॉर्म बहुत पहले ही भर चुके हैं। और अगर आप लोग झारखंड के 2400 जिला में से किसी भी जिला से हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को जुलाई महीने का 24वीं जो किस्त है वो मिलना शुरू
हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि 12 जिला में मैया योजना का 24वीं किस्त लगातार महिलाओं को 20 जुलाई से दिया जा रहा है। तो जैसा आप सभी ने देखा कि मैया सम्मान योजना के तहत नई किस्त यानी 24वीं किस्त का 2500 लगातार महिलाओं को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और जिन महिलाओं को 5000 मिला था उन सभी महिलाओं को फिर से 23वीं और 24वीं किस्त का 5000 उनके खाते में दिया जाएगा। और वहीं मैया योजना का जो नया आवेदन है वो भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द नई महिलाओं के खाते में 2500 की राशि मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने नया आवेदन नहीं किया है तो आप सभी अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर नया आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में हमने आपको रांची जिला का लिस्ट भी दिखाया कि कितनी महिलाओं को मैया योजना का पैसा मिला और कितनी महिलाओं को नहीं मिला है और उन्हें कब मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपको मैया योजना के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, यानी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम।